तो फिर वो अच्छा बनता है। उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि इस समय समय का अभाव है, सार में आपको बता रहा हूँ। हालांकि उदाहरण देने से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है लोगों को। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। आखिरी के 2 शब्द हैं, सत्य और अक्रोध। सच्चाई अर्थात जो सत्य है वो परमात्मा है, उसे प्राप्ति के लिए जीवन की शक्ति लगाना धर्म। और संसार ही सब कुछ है, पदार्थ ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा मानकर जिंदगी को इन्हीं चीजों के हवाले कर दिया जाए तो कहते हैं फिर जीवन अधर्म से जुड़ जाता है। और आखिरी शब्द देखिए, क्रोध में जीना वो अधर्म, और प्रेम में जीना ये धर्म। जिसकी जिंदगी में प्रेम उतर आया, इंसानियत के प्रति, मनुष्य के प्रति, रिश्तों के प्रति, कर्तव्य के प्रति, मानव मात्र के प्रति, तो समझना वो धर्म वाला इंसान हो गया। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसके अंदर ये 2.5 अक्षर आ गए प्रेम वाले, तो कहते हैं बस वही समझदार है इस दुनिया में। तो ऐसे धार्मिक होकर जीना, इसे पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि ये हमारा कर्तव्य है। और कुछ ग्रंथों में इससे अलग भी समझाया गया। तो एक जगह कहा, सत्यम दमस तपः शौचम, संतोषो ह्री क्षमा आर्जवम, ज्ञानम शमो दान। एक एक शब्द को थोड़ा मैं हल्की हल्की व्याख्या कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। एक तो कहा कि सत्य, सनातन धर्म को समझना हो तो सनातन धर्म किस रूप में है? ज्ञानम शमो दया दानम एष धर्म सनातन। सदा से चला आया जो धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए है, वो सनातन धर्म जो है वो क्या क्या है? एक तो सच्चाई, दूसरा नियंत्रण, तीसरा सहन शक्ति, चौथी चीज है शौचम पवित्रता, संतोषो सब्र करना, ह्री शर्म। इसकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूं, समझ में आ जाएगी बात। शर्म को भी धर्म कहा गया। लोक लाज रखना, बड़ों की लाज रखना, कुल की लाज रखना। जैसे माँ बाप बच्ची को विदा करते हैं तो कहते हैं ना, बेटी कुल की लाज रखना, माँ की लाज रखना। देश की लाज भी होती है। देश की लाज रखते हैं वो लोग जिनके ऊपर पूरे देश का दारमदार है, तो ये धर्म है। ऐसे ही बहन से राखी बंधवा कर भाई कहता है, मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूं, हमेशा तेरा ध्यान रखूंगा, हर तरह से तुझे कष्ट नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारा पहरेदार हूं। तुम्हारे लिए हर क्षण हर रूप में संरक्षण दूंगा। तो ये जो है, ये बहन की लाज बनकर कोई भाई खड़ा होता है, तो इससे भी धर्म कहा गया है। और किसी आदमी के अंदर ये चीज ना रहे तो लोग क्या कहते हैं, उसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे लाज शर्म बेच के खा गया है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। अब ना बड़ों का ध्यान है उसे, ना कोई समझ, ना कोई अक्ल, सब बेच के खा गया। मतलब सब खत्म है, अंदर से धर्म चला गया। तो शर्म होना भी धर्म है। इसलिए थोड़ी सी व्याख्या की, नहीं तो समझ में ना आता। क्षमा आर्जवम, माफ करना, ये भी धर्म है, आर्जवम। और अंदर से सरल रहना। महात्मा गांधी बोलते थे कि सरल मार्ग कहने में सरल है, चलने में इतना सरल नहीं है, नहीं तो सारी दुनिया चलती। लेकिन सरल मार्ग पर सरलता से जो चलकर दिखा दे वही सच्चा धार्मिक है। तो आगे शब्द है ज्ञान शम दया दान।
ज्ञान की उपासना करना, शांति जीवन में उतारना और दया के माध्यम से प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखना, ये सब धर्म कहलाता है। और आखिरी शब्द देख लीजिए, दान, सहयोग करना। कहीं भी कोई पवित्र कार्य करता है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसमें हमें सहयोगी बनना चाहिए, जरूर साथ देना चाहिए। अच्छा कार्य कोई करे, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, ये नहीं कि उसका हिम्मत तोड़ने वाले लोग खड़े हो जाए, क्या बुद्धि खराब होगी, किस चक्कर में पड़ गया, ऐसे क्या होने वाला है। कभी ऐसा काम नहीं करो। कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, एक तो शुभ को हमेशा जल्दी करो, दान में देर ना करो, सहयोग करने में कभी पीछे नहीं हटो। किसी का दुख दूर करने की इच्छा मन में आती हो तो भलाई के काम में तुरंत लग जाना चाहिए, क्योंकि जितना देर करोगे उतना ही मन बदलता है और मन बिगड़ता है। और किसी को बता दोगे कि मैं ये करने वाला हूं, तो कोई साथ देने के लिए तो आता नहीं। हाँ, आपका भी मन तोड़ेगा, क्योंकि उनको ये फर्क लगता है कि भाई इसका नाम हो जाएगा और दूसरे के सामने मैं क्यों छोटा पड़ूं, इसको भी रोकूं, तो लोग रोकते हैं। और ये बहुत बहुत लोगों में कमी है, बहुत लोगों में कमी है। इसलिए दुनिया में जो अच्छाई है वो पनप नहीं पाती, और बुराई जो है वो घुड़क देती है। बुरा करने वाला आदमी जो है, बुरा कर रहा है तो वो 4 गालियां दे देगा अगर कोई टोकेगा तो, और साथ में ये कह देगा कि तू कौन होता है बीच में, तू कौन चाचा है बीच में, कौन मामा बीच में, तू कैसे आ गया बीच में, और तुम्हें भी समझ लूंगा मैं। जैसे वो ऐसे डांटता है ना, तो लोग बुरे आदमी को बुरा करते हुए कोई रोकता नहीं, और भले को टोकने वाले 50 आ जाएंगे। दिमाग खराब हो गया, इतना दे रहा, अगर देना ही है 10-5 रुपए पकड़ा, 1000 रुपए पकड़ा रहा, और देंगे, हम बताएंगे तुम्हें कहां देना चाहिए, सोच समझ के देंगे। जैसे बहुत बड़ा दानदाता यही है। धर्म करते हुए कभी किसी को रोको नहीं, बल्कि प्रेरित करो कि भाई तू किस्मत वाला है। मैं एक महिला को देखता था जो चला नहीं जा रहा था, उससे बहुत बूढ़ी थी, उसका बेटा उसको लेकर आया, उसने सत्संग कराया था। तो उस महिला ने कान में आके मेरे से कहा, इसके पास खाने को रोटी नहीं हुआ करती थी, ये ढाबे में बैरे का काम करता था किसी समय, फिर दिल्ली में आ गया तो इसको थोड़ा प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा, फिर इसका सब कुछ तबाह हो गया एक बार। फिर आपको याद है, आपके पास आया था ये, आपने इसको आशीर्वाद दिया, उसके बाद इसने पलट के नहीं देखा। तो इसकी कई सारी बिल्डिंग बन गई, कारोबार बहुत हो गया, तो अब जो है ना किसी लायक बन गया ये, तो बस एक आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या चाहते हैं? बोले भगवान इसके हाथों से बड़े बड़े काम कराए, क्योंकि मैं यही सपना देखा करती थी, मेरे बच्चों के हाथों से बहुत बड़े बड़े काम हों, और दुनिया मेरे खानदान को याद करे। किसने क्या खा लिया और क्या पहन लिया और बैंक में क्या जमा कर लिया, इसका महत्व तो नहीं। महत्व तो इस बात का है कि कितना कोई जो ईश्वर के काम आया, मनुष्यता के काम आया और अपने देश के काम आया। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। तो मैं उस महिला को, क्योंकि देखने में नहीं लग रहा था कि इतना कुछ इनके अंदर विचार होंगे, मैंने उस बच्चे को बुला के कहा, मैंने कहा अपनी माँ के पांव छू और आशीर्वाद लो। ये भी अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, साधारण माँ नहीं है। रोने लगी और उसने कहा मैं कितनी दुआएं मांगती थी, भगवान कोई दिन ऐसा आएगा मेरा बच्चा भी इस लायक बनेगा, बड़े काम करे, और देते हुए इसके हाथ कभी रुके नहीं और इसका हाथ कभी खाली ना हो।